नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का कंसेप्ट। दोस्तों, परसेंटेज अर्थमेटिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारे टॉपिकों को कवर करता है। ठीक है, तो आज अपन कंसेप्ट बिल्डअप करना शुरू करते हैं परसेंटेज का। तो देखिए, शुरू करेंगे बिल्कुल छोटी छोटी बातों से। प्रतिशत का पहला पार्ट, जिसमें आज अपना टारगेट रहेगा आपको कुछ बेसिक चीजें समझाने का, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत ना आए चीजों को। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रतिशत का लॉजिक क्या होता है। तो अपन सब जानते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल ये होता ही है। तो प्रतिशत या परसेंटेज का ये जो सिंबल है ये आपको बताता है कि 100 में से कितना है। क्या समझाता है ये कि 100 में से कितना है, उस चीज को आप क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो 100 में से कितना है उसे क्या कहा जाएगा, अपने हिसाब से प्रतिशत के रूप में उसे देखा जाएगा, बताया समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए कभी कहा कि 100% है, तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100 में से 100। 100 में से 100 का मतलब क्या होता है, 100 में से 100 का मतलब होता है पूरे में से पूरा, है ना। 100 में से 100 का मतलब क्या होता है, पूरे में से पूरा। ठीक है, अब पूरे में से पूरा का मतलब किसी भी चीज का 100% वह संख्या स्वयं हो जाती है। किसी भी संख्या का 100% वह संख्या क्या हो जाती है, स्वयं हो जाती है। समझने का लॉजिक ये है, जिस दिन हम कहते हैं कि क्लास में 100% उपस्थिति है, तो इसका मतलब जितने बच्चे हैं सारे के सारे 100 में से 100, 200 में से 200 जितने हैं वो पूरे में से पूरे क्या हैं, आए हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी भी वैल्यू का 100% निकालेंगे तो वह संख्या स्वयं उसका आंसर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस चीज को ऐसे कहते हैं कि 80% है, तो 80% का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना है, 80 है। 100 में से कितना है, 80 है। अब दोस्तों 100 में से, प्रतिशत का सिंबल यही कहता है 100 में से 80 है। 100 में से 80 है तो 1 में से कितना है, 80/100 है। 1 में से कितना है, 80/100 है। इसको काट भी सकते हैं, न्यूनतम रूप में 4/5 भी लिख सकते हैं। 4/5 का मतलब होता है कि 5 में से कितना है, 4 है। ठीक है, 4/5 फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझाता है कि 5 मूल वैल्यू है, 5 क्या है, इनिशियल वैल्यू है, उस 5 में से कितना है, 4। तो देखिए बात एक ही है, एक ही चीज को 3 तरीके से मैंने लिख दिया है, अच्छे से समझिएगा। एक ही चीज को 3 तरीके से मैंने लिख दिया है कि 100 में से कितना है, 80 है, 5 में से कितना है, 4 है, और 1 में से कितना है, 4/5 है। तो 5 में से 4 है, 1 में से 4/5 है, और 100 में से कितना है, 80 है। तो ये चीजें जरूरत के हिसाब से बोली जाएंगी। कभी 1 में से समझाया जाएगा, कभी 5 में से 4 समझाया जाएगा, कभी 80 में से 100 समझाया जाएगा। लेकिन यहां से सीखने वाली बात यह है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत जो है ना, परसेंटेज जो है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो प्रतिशत टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पहला कंसेप्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है। आपने कहा 80%, उस 80% का प्रतिशत हटाने के लिए 80 के नीचे आपने क्या लगाया, 100 लगाया। ठीक है, और 80/100 जो है वो बन गया 4/5। इसी तरीके से अगर 4/5 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 80%। यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये बेसिक सी बात हमारे समझ में आ जाती है। ठीक है, आ जाती है। दूसरी बात यहां पर एक और समझ में आनी चाहिए। पहली बात आपको मैंने समझा दिया कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, और अगर प्रतिशत लगाना है तो लगाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि नीचे जो लिखा जाता है वो इनिशियल या मूल वैल्यू कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि 80% का अर्थ होता है 80/100। तो 80/100 का मतलब ये जो 100 है, ये 100 क्या है, इनिशियल वैल्यू है। इसको इनिशियल वैल्यू या फिर क्या कहते हैं दोस्तों, मूल वैल्यू कहा जाता है। इनिशियल वैल्यू या फिर क्या कहा जाता है, मूल वैल्यू कहा जाता है। ये प्रतिशत में ध्यान से समझना है। और दूसरी बात इसको समझना है किस तरह से, देखिए दूसरी बात आपको इसको समझना है कि 80% का जब आपने लॉजिक लिखा 4/5, क्योंकि इसको काट दिया तो 4/5 हो गया, तो 80% को अगर आपने 4/5 लिखा, ध्यान सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, 80% को अगर आपने 4/5 लिखा तो इसका अर्थ हुआ कि 5 का 80% जो है वो कितना होता है, 4 होता है। ध्यान से सुनिएगा, 5 है क्या, मूल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू, और उस 5 का 80% जो है वो कितना होता है, 4 होता है। यानी 5 कोई वैल्यू है, उसका 80% जब भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये यहां पर आपको समझनी है एक छोटी सी बात, परसेंटेज और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में, इनके आपस के कनेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात, एक छोटी सी कंसेप्ट की बात है, ये जो इनिशियल वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनिशियल को हमने यहां पर क्या कहा, मूल वैल्यू कह दिया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू या मूल वैल्यू, मूल वैल्यू का कंसेप्ट होता है, देखो क्या, मूल वैल्यू को समझने के लिए 4 शब्दों को समझिएगा। पहला शब्द होता है जिसमें से, ठीक है। दूसरा शब्द होता है जिसका, ठीक है। तीसरा शब्द होता है जिससे, ठीक है। और चौथा शब्द होता है जिस पर। ये जो 4 शब्द है ना, ये आपको हमेशा इनिशियल या मूल वैल्यू के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, हिंट देते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें से अगर कोई चीज किसी में से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वो जो टोटल वैल्यू है वो टोटल अपने आप में क्या है, इनिशियल या अपने आप में क्या है, मूल वैल्यू है, ठीक है। जिसमें से आपने बंटवारा किया, ठीक है। दूसरी बात, जिसका प्रतिशत जिसका निकाला जाएगा, ठीक है, जिसका प्रतिशत निकाला जाएगा वो खुद वैल्यू अपने आप में क्या होगी, मूल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कही जाएगी। जिससे आप कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे मतलब जिससे अधिक, जिससे कम, है ना, वो से वाला क्या होगा, इनिशियल या मूल वैल्यू होगा। जैसे ए के पास बी से 20% अधिक है तो बी से, इसलिए बी वहां पर क्या होगा, इनिशियल या फिर मूल वैल्यू के रूप में देखा जाएगा। जिस पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे वृद्धि और कमी हमेशा किस पर होती है, ध्यान सुनिएगा, वृद्धि और कमी हमेशा किस पर होती है, इनिशियल वैल्यू पर होती है। तो वो इनिशियल वैल्यू जिस पर वृद्धि या कमी हुई है वो मूल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाला जाता है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो सीपी होता है उस पर निकाला जाता है। तो वो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका यहां पर इनिशियल वैल्यू बन जाएगा प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में, ठीक है। ऐसे ही ब्याज जो है वो किस पर लगाया जाता है, तो दोस्तों ब्याज हमेशा किस पर लगाया जाता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर लगाया जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर आप ब्याज लगाते हैं वो वहां पर इनिशियल यानी मूल वैल्यू बन जाती है ब्याज के टॉपिक में, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी यानी अंकित मूल्य जो प्रिंट रेट होती है उस पर दिया जाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के केस में जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो कौन होगी, एमआरपी यानी खुद अंकित मूल्य जो है वो इनिशियल वैल्यू होगा।